Hello students, a very beautiful morning to each and every students of class 2nd. Dears, how are you all? I hope all are fit and fine. Students, so I hope you all have remembered study explanation. I hope you all have understood also. Okay students? Okay, that's very good. Yes, so now there was work to note down some word meaning. So have you completed that word meaning? Okay, so we will start to read and understand about the exercises of the chapter today. And the page number which we have, that is page number 33. And the chapter which we have started, that is chapter 9, The Honest Boy. Okay, page number 33. So all of you, open it fast. Open the first exercise today. As we read. It is a short type of exercise which you have to do it in your book. Start now. So first question is, where did Gopal live? Where did Gopal live? गोपाल जो है वो कहाँ रहता था? ठीक है, तो हम लोगों ने स्टोरी में रीड किया था ना, गोपाल lived in a small village. Students, have you read this? Yes. So answer will be, where did Gopal live? Answer will be there, a small village. Gopal lived in a small village. So answer applied करेंगे, small 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 VILLAGE village. Clear? The next question you have, what was Gopal doing in math class? Means when math class was running, so during that what was the Gopal doing? उस टाइम गोपाल जो है वो क्या कर रहे थे? So students, can you tell me the answer? गोपाल क्या कर रहे थे जब मैथ की क्लास चल रही थी तो? Yes, गोपाल was just looking outside. Okay, where? In the garden where the two birds were playing. ठीक है, तो वेरी सिंपल एंड वेरी शॉर्ट आंसर वी विल राइट, वॉचिंग द बर्ड्स. गोपाल जो है वो जो टीचर टीच कर रहे थे उनको कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे थे, ही वॉज जस्ट वॉचिंग द बर्ड्स. वो बर्ड्स को वॉच कर रहे थे जो कि गार्डन में प्लेइंग कर रही थी. ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका वॉचिंग द बर्ड्स. सेकेंड, व्हाट डिड द टीचर गिव देम एज होमवर्क? मैथ के जो टीचर ने, जो मैथ के टीचर थे, मैथमेटिक्स के टीचर थे, उन्होंने होमवर्क में बच्चों को क्या करने को दिया? उन्होंने जब उन्होंने टीचिंग कंप्लीट कर लिया तो उन लोगों ने स्टूडेंट्स को होमवर्क में दिया कुछ करने के लिए. येस, व्हाट वाज द होमवर्क? येस, दैट वाज अबाउट द सम्स. ठीक है, सम्स दिया ना उन लोगों ने करने के लिए उसको. येस, बट गोपाल डिडंट लिसन दैट वन एंड ही डजंट नो ऑल्सो हाउ टू डू और हाउ टू सॉल्व द सम्स. सेकेंड क्वेश्चन, डिड गोपाल नो हाउ टू सॉल्व द सम्स? क्या गोपाल को पता था कि सम्स को कैसे सॉल्व करते हैं? उनको सम्स को सॉल्व करना आता था? स्टूडेंट्स, टेल मी आंसर, बताइए. नो, गोपाल नहीं जानते थे कि सम्स को या कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, एंड दैट्स व्हाई only except of math or mathematics he had completed his all the works and only left the homeworks about mathematics. ठीक है, तो डिड गोपाल नो हाउ टू सॉल्व दी सम्स? क्या गोपाल को पता था कि सम्स कैसे सॉल्व करते हैं? तो देखिए मैंने आंसर राइट किया, नो ही डिडंट नो. नहीं, उनको नहीं पता था. ठीक है, ही डिडंट नो. नेक्स्ट है, हु हेल्प हिम सॉल्व दी सम्स? हु हेल्प हिम सॉल्व दी सम्स मीन्स गोपाल की सम्स को कंप्लीट करने में, सम्स को सॉल्व करने में गोपाल की हेल्प किसने की थी? येस, गोपाल के फ्रेंड ने की थी ना. एंड हु वॉज अ वेरी नाइस बॉय. तो आंसर आपका क्या होगा? गोपाल्स फ्रेंड. येस, गोपाल का जो फ्रेंड था उसने उसकी हेल्प की थी. आंसर विल बी गोपाल्स फ्रेंड हु वॉज अ नाइस बॉय. सेकेंड, व्हाई वॉज द टीचर सरप्राइज? नाउ व्हेन द टीचर वॉज मेकिंग करेक्शन अबाउट ऑल द नोटबुक्स ऑफ मैथमेटिक्स, now why was he got surprised? Yes, he was surprised because all the sums were right of Gopal. गोपाल ने जो भी सम्स किए थे, जो भी सम सॉल्व किए थे, वो सारे सम जो है बिल्कुल करेक्टली और राइट थे. ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सम्स वर राइट और करेक्टली. ठीक है, जो कि गोपाल ने किया था अपने फ्रेंड की हेल्प से. नेक्स्ट है, व्हाई डिड गोपाल रिफ्यूज द प्राइज? गोपाल ने प्राइज़ लेने से रिफ्यूज़ क्यों कर दिया, मना क्यों कर दिया? जब टीचर ने उनको प्राइज़ दिया, उनको ट्रॉफ़ी जब वो दे रहे थे ट्रॉफ़ी, तो उन्होंने मना क्यों किया? क्योंकि गोपाल जो है उन्होंने सारे सम्स को सॉल्व नहीं किया था. वो गोपाल जो है बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट बॉय थे और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इस
प्राइज़ को डिज़र्व नहीं करता हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे ये प्राइज़ मुझे नहीं, इवन मेरे फ्रेंड को मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने मेरी हेल्प की है। देन आई हैव कंप्लीटेड ऑल दी सम्स राइट, ओके, राइटली। आंसर होगा डोंट डिज़र्व दैट। वाई डिड गोपाल रिफ्यूज द प्राइज़? क्योंकि गोपाल जो है उसको डिज़र्व नहीं करते हैं, डोंट डिज़र्व दैट। लास्ट क्वेश्चन, वाई डिड द टीचर गिव हिम द प्राइज़ एट द एंड? टीचर ने गोपाल को एट द एंड लास्ट में प्राइज़ क्यों दिया? यस, उनके प्राइज़ के लिए, उनके ऑनेस्टी के लिए। किस लिए दिया? ऑनेस्टी के लिए। मीन्स सबसे पहले तो उनके जो सम्स राइट थे उसके लिए दे रहे थे, बट जब गोपाल ने इन सारे इंसिडेंट के बारे में बताया कि उनके फ्रेंड ने उनकी हेल्प की, तब वो अपने वर्क को कंप्लीट कर सके अच्छे से। तो जो टीचर हैं उन्होंने वो प्राइज़ जो है वो गोपाल की ऑनेस्टी के लिए, ईमानदारी के लिए दिया। तो आंसर आपका होगा फॉर हिज ऑनेस्टी। उसकी ऑनेस्टी के लिए, गोपाल की ईमानदारी के लिए टीचर ने उनको प्राइज़ दिया एट द एंड में, लास्ट में, एंड स्टोरी के एंड में। स्टूडेंट्स क्लियर? तो आपने इसको क्या कर लेंगे, क्लियर नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लेट्स लर्न फॉर मीनिंग फ्रॉम द स्टोरी। नाउ वी हैव सम वर्ड मीनिंग, सो लेट्स कम टू सी। फर्स्ट मीनिंग अटेंशन, अटेंशन होना, लिसन टू समथिंग केयरफुली एंड अंडरस्टैंड इट वेल। मीन्स किसी भी चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करना, केयरफुली सुनना, उसको समझना, दैट्स कॉल्ड अटेंशन, ठीक है। जैसे आप लोग क्लासेस में स्टडी करते हैं, क्लासेस आपकी रन होती है, उसमें टीचर कुछ भी टीच करते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, अटेंशन में रहते हैं ना, उसको केयरफुली सुनते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं, ये दैट्स कॉल्ड अटेंशन। सो यू शुड कीप अटेंशन व्हाइल रनिंग द क्लासेस। सेकेंड सॉल्व, सेकेंड यू हैव सॉल्व करना, मीन्स फाइंड एन आंसर, आंसर मिल जाना, अपने वर्क को कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट आपका है रिसेस, मीन्स लंच टाइम, शॉर्ट ब्रेक, एक ब्रेक टाइम होता है ना, और लंच ब्रेक टाइम होता है वेयर, इन स्कूल एज वेल एज आप सबको भी लंच टाइम मिलता है स्कूल में, यस, ओके, दैट्स कॉल्ड रेसेस। नेक्स्ट जो है इंटेलिजेंट, क्लेवर, मीन्स बुद्धिमान होना, मीन्स अ पर्सन हु, जैसे मीन्स कोई भी पर्सन है जो कि किसी भी चीज़ को बहुत ही अच्छे से क्या कर लेता है, कैच कर लेता है, उसको अंडरस्टैंड कर लेता है। पर्सन हु अंडरस्टैंड वेरी सून और वेरी फास्ट, दैट्स कॉल्ड इंटेलिजेंट, क्लेवर, बुद्धिमान। नेक्स्ट है अनाउंस, अनाउंस करना मीन्स बताना, घोषणा करना, टू मेक समथिंग नोन, ठीक है ना, अनाउंस करना, टू मेक समथिंग नोन, किसी चीज़ के बारे में बताने के लिए। नेक्स्ट है डिजर्व, टू बी गिवन समथिंग बिकॉज ऑफ द वे यू हैव बिहेव्ड। डिजर्व मीन्स whenever we don't deserve or to be given something means कुछ देना, because of the way, किसी वे के लिए, you have behaved, जो कि आपने अच्छा किया है। नेक्स्ट है ऑनेस्ट, दैट मीन्स ईमानदार, ट्रूथफुल, सच्चा, सच्चा मीन्स जिसको ट्रूथफुल पर्सन कहा जाता है, सच्चा आदमी, ठीक है। ओके स्टूडेंट, सो आफ्टर दैट वी हैव नेक्स्ट पेज नंबर, see there the page number 34 we have, page number 34, start now. Spelling, practice spelling these words like resist, intelligent, observe, honest, attention please, ठीक है। तो ये सारे वर्ड हम लोगों ने यहाँ पर रीड किया है, ये तो आप इसको क्लियरली रीड कर लेंगे। And after that we have exercises, that is your looking at the picture, that's the let's try first exercise. You have look at the pictures in the story and then answer this question. Students, dear all, take out your notebook, सब लोग अपनी notebook open कर लीजिए, take pencils and book also, open it fast, this page number 34. And exercises are their question answer. In the first picture, what is Gopal looking at? So all of you take out your book and notebook also, and now we have the question answer. So let's come with me on the board. Now students, I'm here with the question answer of the chapter. So let's start. चलिए start करते हैं. Lesson 9 is this. Let's try first exercise. Answer these questions is written. Question number first. In the first picture, what is Gopal looking at? First picture में गोपाल क्या देख रहे हैं, ठीक है ना, किस चीज़ की तरफ देख रहे हैं। So answer आप लोग बताइए, tell me the answer. Answer I have written, Gopal is looking
आउट ऑफ द विंडो। गोपाल क्लासरूम में है बट वो विंडो के बाहर देख रहा है, ठीक है ना, विंडो के आउटसाइड, क्योंकि वो विंडो के पास ही तो सिटिंग है ना, वो विंडो के पास बैठे हुए हैं। हाँ, तो गोपाल इज़ लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, गोपाल जो है वो विंडो के पास, विंडो के आउटसाइड देख रहे हैं, ठीक है। एट टू लिटिल बर्ड्स, जहाँ पे टू लिटिल बर्ड्स हैं जो कि क्या कर रही है, प्लेइंग कर रही हैं। वेयर इन द फर्स्ट पिक्चर, where in the first picture. So answer will be Gopal is looking out of the window at two little birds in the first picture. Students, it's a first question with answer. Clear है? Okay, do it fast. Second question, what is the teacher doing in the first picture? जो टीचर हैं वो फर्स्ट पिक्चर में क्या कर रहे हैं? आप तो देख रहे हैं बुक में क्या कर रहे हैं, टीचर टीचिंग कर रहे हैं ना। What is it? क्या टीचिंग कर रहे हैं? आंसर है आपका द टीचर इज़ टीचिंग अ न्यू लेसन इन मैथमेटिक्स इन द फर्स्ट पिक्चर। टीचर जो हैं इस टीचिंग को पढ़ा रहे हैं, अ न्यू लेसन, एक नया लेसन, इन दिस सब्जेक्ट, इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में एक न्यू लेसन पढ़ा रहे हैं इन द फर्स्ट पिक्चर, ठीक है, पिक्चर नंबर फर्स्ट में। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ईजी आपके क्वेश्चन आंसर है। आई होप आप सबको अंडरस्टैंडिंग होती होगी, ठीक है। तो इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए देख करके, क्वेश्चन विद आंसर। एंड वी हैव 2 more क्वेश्चन, सो लेट्स कम देयर। चलिए 2 more क्वेश्चन जो उसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यू हैव इन द सेकेंड पिक्चर, नाउ मूव टू द सेकेंड पिक्चर। व्हाट इज़ द टीचर होल्डिंग इन हिज हैंड? सेकेंड पिक्चर में जो टीचर है उन्होंने अपने हैंड में क्या लिया है? तो बुक में देखिए आप लोग सेकेंड पेज पे यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था, टीचर के हैंड में क्या, एक ट्रॉफी एंड एक प्राइज़ है ना, जो कि वो किसको देना चाहते हैं, गोपाल को देना चाहते हैं। उन्होंने कॉल भी किया है गोपाल को अपने पास। तो चलिए हम आंसर देख लेते हैं। आंसर, द टीचर इज़ होल्डिंग अ ट्रॉफी, वो जो है प्राइज़ है बट दैट इज़ कॉल्ड ट्रॉफी, ठीक है। वो एक ट्रॉफी है जो कि मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे प्राइज़ लिख दिया है, PRIZE प्राइज़, ठीक है। तो आप इसको प्राइज़ भी कर लेंगे। इन हिज हैंड फॉर द स्टूडेंट हु गॉट ऑल द सम्स राइट, मीन्स टीचर ने अपने हैंड में एक ट्रॉफी लिया हुआ है फॉर द स्टूडेंट, उस स्टूडेंट के लिए हु गॉट, जिसने सारे सम्स को राइटली कंप्लीट किया है, ठीक है। फॉर द स्टूडेंट हु गॉट ऑल द सम्स राइट, टिल हियर योर आंसर, ठीक है, यहाँ तक आपका आंसर है। नेक्स्ट एंड 4 क्वेश्चन, इज़ द टीचर लुकिंग हैप्पी इन द सेकेंड पिक्चर? क्या जो टीचर है वो सेकेंड पिक्चर में, लास्ट पिक्चर में हैप्पी दिख रहा है, खुश है? येस, द टीचर वॉज वेरी हैप्पी। टीचर हैप्पी है ना? येस, सो आंसर विल बी येस, द टीचर इज़ लुकिंग हैप्पी। टीचर जो है वो हैप्पी दिख रहे हैं, ये आपका शॉर्ट आंसर होगा। येस, द टीचर इज़ लुकिंग हैप्पी। Now students, now let's try first exercises of the question answer are completed here. That's why I have written here at the end. Let's try first exercise are completed. So all of you complete your exercises. This one first, ठीक है, इसको पहले अच्छे से complete कर लीजिए। And after that 1, 2, then you may also complete the 3 and 4 question answer. Okay. So do it fast in notebook clearly. And now next day again we will start to do the next exercises. So till then students, now thank you. Have a good day.